नमस्कार दोस्तों, सभी के कोई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा ना पर्सनाली 1 या फिर डॉक्टर मैसर की बुक। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पर्सनाली 1 ऐप से पीछे की जितने भी एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर चाहे तो प्ले लिस्ट से भी आप देख सकते हैं। फिर पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया, करा समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। इसमें करा 2 कड़ी में 8 प्लस 5 कड़ी में 32। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए कि जितने भी कड़ी में प्लस होते हैं माइनस होते हैं उसको प्लस कैसे करते हैं माइनस कैसे करते हैं उसको जानना जरूरी है। जैसे हमने चर पदों का योगफल पढ़े थे, जैसे मान ली दिया रहता था कि 2x प्लस 3x, अगर बार इस तरह से दिया है तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तब कहते थे 2 और 3 क्या हो जोड़ेगा यानी यहाँ जाता था 5x। लेकिन सपोज करिए अगर x के यहाँ पे अगर कहीं y हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने कर दिया y, तब कहेंगे क्या कि 2x प्लस 3y ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए दिया हुआ 2 कड़ी में 3 और प्लस दे दिया जाए 3 कड़ी में 3, तो देखिए यहाँ भी कड़ी है, क्या कड़ी में 3 है, यहाँ भी कड़ी में 3 है, तब कहेंगे कि 2 और 3 आपस में जुड़ेगा तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ जाएगा कड़ी में 3। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। लेकिन अगर कड़ी में 3 की जगह पे जैसे ही कोई नंबर आ गया, जैसे 3 के अलावा जैसे 2 आ गया 5 आ गया, यहाँ पर हमने मान लिया 2 है। अब 2 कड़ी में 3 और प्लस 3 कड़ी में 2 आपस में नहीं जुड़ेगा, ये हमारा क्या कड़ी का रूल होता है कि इस तरह से हम लोग इसको प्लस करते हैं। अब चलिए हम लोग इसी बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर हमारा कितना आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा 2 कड़ी में 8, यहाँ लिखेंगे 2 और कड़ी में दिया हुआ 8 प्लस दिया हुआ 5 कड़ी में 32, यहाँ लिखेंगे 5 कड़ी में 32। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 और 5 तब जुड़ेगा जब कड़ी में 8 और कड़ी में 32 दोनों क्या होता है सेम होता है। यानी यहाँ पे कड़ी में 8 दिया तो यहाँ भी कड़ी में 8 होता तो जुड़ जाता, या फिर कड़ी में 32 अगर यहाँ होता तब जुड़ जाता। लेकिन एक ध्यान दीजिए, कड़ी में 32 से कुछ संख्या बाहर होने वाली है और कड़ी में 8 से भी संख्या कुछ बाहर होने वाली है। चलिए इसको पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और कड़ी में जो 8 दिया उसको हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ दिया 5 और कड़ी में 32 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे 2 के फार्म में, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार में होता है, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कड़ी में 32 को हमने ले लिया कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे के फार्म में, और 8 को भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यानी क्या इसका अंडर रूट निकालना है, तो इसमें क्या होगा एक पेयर में से एक क्या होगा जब बाहर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर 2 का बना, यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे बना, ठीक है। तो एक 2 यहाँ से बाहर होगा, एक 2 यहाँ से बाहर, 2 बाहर हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 25 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर होगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी आ जाएगा 4 कड़ी में जाएगा 2, ठीक है। प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया 2 और 2 4 बाहर हो गया, 4 25 20, यानी यहाँ जाएगा आपका 20 कड़ी में 2। अब हमने बताया था देखिए कड़ी में 2 यहाँ भी आ गया, कड़ी में 2 यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या करेंगे इस दोनों को यानी इसको और इसको क्या करेंगे एक साथ जोड़ लेंगे, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, क्या जाएगा आपका 24, और कड़ी में देखिए क्या आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सेम इसी तरह से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, इसमें कह रहा है कि 7 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 में समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। यहाँ भी प्लस दिया तो क्या करें इसको प्लस करेंगे, यहाँ लिखा 7 और कड़ी में दिया हुआ 3 और प्लस दिया हुआ है 2 कड़ी में कितना दिया हुआ 27। अब देखिए कड़ी में 3 दिया हुआ है, यहाँ भी कड़ी में 3 हमको करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ तो सेम लिखा क्योंकि इसमें से कुछ बाहर निकलने वाला नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 7 कड़ी में 3 और प्लस यहाँ लिखेंगे 2 और कड़ी में देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे चूंकि क्या है 2 है तो इसका क्या करेंगे एक पेयर में से एक बाहर हो जाएगा, तो 3 बाहर होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 7 कड़ी में 3 और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 कड़ी में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी कड़ी में 3 आ गया, यहाँ भी कड़ी में 3 आएगा। अब क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 और 7 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 6 6 12 13 नहीं हो जाएगा 13 कड़ी में 3, ये हो जाएगा आपका सेकेंड का आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, इसमें करा 9 कड़ी में 5 माइनस 3 कड़ी में 5 में समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कड़ी 5 यहाँ भी दिया हो, कड़ी 5 यहाँ भी दिया हो, तो क्या करेंगे 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, एंड 6 कड़ी 5 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 9 यहाँ पे दिया कड़ी में 5 माइनस दिया हुआ 3 कड़ी में 5, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि देखिए कड़ी 5 इसमें भी है और इसमें भी है, क्या करें कड़ी 5 कॉमन कर लेंगे, तो कड़ी 5 आगे चाहे पीछे कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 9 यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा -3, और यहाँ कड़ी 5 हमने क्या किया पीछे कॉमन कर लिया। अब देखिए आगे भी कॉमन कर सकते हैं तो पीछे कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कड़ी वाली संख्या हमेशा क्या होती है पीछे लिखी है, इसलिए मैंने क्या किया पीछे कॉमन किया। तो देखिए 9 में से 3 माइनस करें तो ये होता है 6, और यहाँ जाएगा कड़ी में 5, ये जाएगा आपका आंसर थर्ड का। अगला क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा है कड़ी में 24 प्लस कड़ी में 54 माइनस कड़ी में 96 में समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी संख्या बाहर निकलना हो इसको बाहर करेंगे, तब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और इसको क्या करें माइनस करेंगे। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ दिया कड़ी में 24 प्लस
कड़ी में 54 और माइनस क्या दिया कड़ी में 98। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 24 का फैक्टर निकालेंगे। 24 का फैक्टर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24। अब देखिए इसी तरह से 54 का भी फैक्टर निकालेंगे। चलिए 54 का यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, 27 गुना 54 होता है तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 27 बार में। उसके क्या होगा, 3 से काटेगा 3 और 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस कड़ी में हो जाएगा आपका यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 96 का भी फैक्टर निकाल करके यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। चलिए 96 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 96 किससे कटेगा, कहेंगे 2 से पहले काटिए, यहाँ पे कितने बार कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे कितने बार 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितने बार में 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, और लास्ट में किससे कट जाएगा 3 से 1 बार में। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस में यहाँ जाएगा 96 का फैक्टर लिख लेंगे, दिया वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे क्या दिया हुआ 3, यानी 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार लिख लिया 2, 1 2 3 4 5 और 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो भी संख्या बाहर होने वाली उसको बाहर करेंगे, तो यहाँ पे 2 होता है, इसका क्या करेंगे ग्रुपिंग 2 2 का करेंगे, तो देखिए इसमें 2 बाहर हो गया, जब 2 बाहर हो गया तो क्या बचा 2 बचा और 3 बचा, इसमें से कोई बाहर नहीं होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कड़ी में क्या आ जाएगा यहाँ जब आ जाएगा 6, प्लस यहाँ पे क्या होगा देखिए 1 3 बाहर हो जाएगा, इसमें से 2 3 में से 1 3 बाहर होगा तो 2 बचेगा, 3 बचेगा 2 3 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 कड़ी में क्या बचेगा 6, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए 2 बाहर होगा, यहाँ से 1 2 बाहर होगा तो 2 दूना 4, यानी 4 बाहर हो गया, और कड़ी में क्या बच गया, यहाँ कड़ी बच गया, यहाँ पे 2 बचा 2 3 6। ठीक है, अब देखिए 2 कड़ी में 6 3 कड़ी में 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5 कड़ी में 6 और माइनस यहाँ पे 4 कड़ी में 6 क्या होगा माइनस करना है। अब देखिए कड़ी में 6 यहाँ भी है, कड़ी में 6 यहाँ भी है, तो क्या करना 5 में से 4 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं है, क्या आ जाएगा सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कड़ी में 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 5, इसमें कह रहा है कि 2 कड़ी में 3 तथा 5 कड़ी में 3 का योग कीजिए। यानी देखिए क्या यहाँ भी कड़ी में 3 है, यहाँ कड़ी में 3 है, सिंपली क्या 2 और 5 जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कड़ी में 3 प्लस क्या दिया 5 कड़ी में 3, देखिए कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ, तो क्या करें 2 और 5 को जोड़ देंगे तो बराबर लिख देंगे कि 2 और 5 क्या आ जाएगा, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस कर देंगे 5 और कड़ी में 3 क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 और 5 कितना हुआ 7 हुआ, तो यहाँ जाएगा 7 कड़ी में 3 हो जाएगा इसका आंसर। बस यही हमको करना था, क्या करना था योग करना था, हमने क्या किया प्लस लगा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 6, इसमें करा 5 कड़ी में 5 रूट दिया 5 तथा 2 कड़ी में 5 और रूट दिया 5 का करा योग कीजिए, यानी दोनों क्या करा जोड़ना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 कड़ी में 5 और रूट क्या दिया हुआ 5, यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ पे दिया 2 कड़ी में दिया हुआ 5 और रूट कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, दोनों को जोड़ना तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, रूट देखिए क्या है यहाँ भी 5 है यहाँ 5 है, रूट भी देखना पड़ेगा दोनों सेम, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह होना चाहिए क्या चीज़ सेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये संख्या हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 5 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, कॉमन जो भी संख्या करते हैं अगर कड़ी वाले पीछे करेंगे सही रहता है, तो यहाँ किसका कॉमन करेंगे कहेंगे कड़ी में 5 और रूट 5 का। ठीक है, अब देखिए 5 2 7 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 7 और कड़ी में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और रूट हो जाएगा 5, सिंपली ये हो जाएगा इसी का आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 7, इसमें करा 5 कड़ी में 2 रूट दिया 3 और यहाँ पे दिया हुआ माइनस कड़ी में दिया हुआ 16 रूट दिया 3 को करा को सरल कीजिए, क्योंकि सिंबल दिया हुआ माइनस हमको माइनस करना है, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ दिया हुआ कड़ी में 2 और रूट दिया हुआ यहाँ पे 3, फिर कह रहा है कि माइनस यहाँ पे दिया हुआ रूट में दिया हुआ कितना 3 और यहाँ पे कह रहा है कि कितना है 16 है। चलिए क्या करेंगे इसमें से जो भी संख्या बाहर होने वाला बाहर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले इसको 5 कड़ी में 2 रूट लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 16 का हम लोग करेंगे क्या चीज़ फैक्टर, यहाँ 3 लिख लेंगे, तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 4 बार, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो चूँकि यहाँ पे 3 है तो इसमें से क्या करेगा 3 का एक ग्रुप बनेगा, इसमें से एक 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 2 और यहाँ पे आ जाएगा रूट 3, माइनस कर देंगे 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 और क्या बचेगा यहाँ पे केवल 2 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2 और रूट यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 2, रूट क्या है 3, यहाँ भी अंडर रूट 2 है और रूट क्या है 3, तो दोनों को बाहर कर लेंगे, यहाँ जगह 5 माइनस 2 और यहाँ कॉमन हमने क्या किया है कड़ी में 2 और रूट क्या है 3। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 कड़ी में हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए 8 में कह रहा है करीम 50 प्लस करीम 72 का योग कीजिए। मैं लिखेंगे करीम 50 प्लस लिखेंगे करीम क्या चीज 72। ठीक है, तो देखिए 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 में 50 होता है, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी कि 50 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे 72 का फैक्टर कर लेंगे, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे लिख सकते हैं 3 गुणे। ठीक है, ये कड़ी बना लेंगे। अगर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 3 72। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं 2 है, इसका मतलब 2 का ग्रुपिंग करेंगे 2 बाहर होगा, यहाँ से 3 भी क्या होगा बाहर होगा, यहाँ से क्या बाहर होगा 5, तो यहाँ क्या बचेगा 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, 5 बाहर हो गया, कड़ी में कितना बचा 2। अब प्लस यहाँ से 2 बाहर होगा 3 बाहर होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, और यहाँ कड़ी में हो जाएगा क्या बचा 2। तो देखिए कड़ी में 2 यहाँ भी है, कड़ी में 2 यहाँ, दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी आ जाएगा आपका 11 कड़ी में 2। ये हो जाएगा आपका 8 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 में कह रहा है कड़ी में 2 रूट दिया 3 प्लस कड़ी में 16 रूट दिया 3 माइनस दिया कड़ी में 54 रूट दिया 3 को कह रहा सरल कीजिए। इसको क्या करना है हमको, प्लस और माइनस दोनों करना, क्योंकि सिंबल प्लस और माइनस का है। चलिए इसको उतारते हैं, पहले दिया यहाँ पे कड़ी में 2 और रूट कितना है 3, या फिर लिखेंगे प्लस कड़ी में कितना दिया 16 और रूट कितना है 3, और यहाँ दिया माइनस कड़ी में दिया 54 और रूट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया 3। अब देखिए इसमें से कोई संख्या बाहर नहीं होगा, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे उतार लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2 और रूट यहाँ पे ले लेंगे 3, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 16 का हम क्या करें फैक्टर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख देंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ लिखेंगे फिर माइनस। अब 54 को भी क्या करें फैक्टर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 क्या हो जाएगा 54, यहाँ कर देंगे रूट 3। अब इसमें से कुछ बाहर नहीं है, तो इसको लिखेंगे क्या जी कड़ी में 2 क्या हो जाएगा 3, इसमें से एक बाहर होगा एंड 2 क्या होगा ग्रुप करके क्या करेंगे 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे, एक बाहर करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और कड़ी में क्या बचेगा केवल 1 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे रूट 3 लिखते हुए चलेंगे। माइनस इसमें देखिए 3 बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो 3 बाहर होगा, एल 3, और अंडर रूट क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या ये 2 है और यहाँ पे कितना कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना होगा, कहेंगे 3 होगा, तो 3 हो जाएगा कड़ी में 2 और रूट हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ माइनस दिया हुआ 3 और कड़ी में क्या है 2 और रूट दिया हुआ 3। देखिए दोनों संख्या सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हमारा इसका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 10 में कह रहा है कड़ी में 27 माइनस 9 बटे कड़ी में 3 माइनस कह रहा कड़ी में 1/9 रूट दिया 4 प्लस कड़ी में दिया 1/27 रूट दिया 6 कह रहा को सरल कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बता लेते हैं। क्वेश्चन दिया 27 दिया कड़ी में, और यहाँ दिया माइनस 9 बटे दिया कड़ी में 3, और यहाँ दिया माइनस कड़ी में कितना दिया 1/9 और रूट इसका क्या है 4, अब प्लस कड़ी में यहाँ पे दिया हुआ 1/27 और इसका रूट दिया हुआ है 6। अब देखिए क्या करेंगे 27 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो कड़ी में इसको लिख लेंगे, तो कड़ी में लिख देंगे इसको क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ लिख लेंगे माइनस ये लिख लेंगे 9 बटे कड़ी में 3 यहाँ पे दिया इसको उतार लेंगे। माइनस देखिए 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 को भी हम लोग इस फार्म में लिख सकते हैं 1 बटे कड़ी में 3 गुणे 1 बटे कड़ी में 3 गुणे 1 बटे कड़ी में 3 और गुणे कर देंगे 1 बटे कड़ी में 3। एक कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 करेंगे तो 3 होगा, और इस कड़ी का गुणा इस कड़ी में करेंगे तो क्या होगा ये भी 3 होगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या है 1/9 को लिख सकते हैं इसके फार में, क्यों यहाँ पे क्या है क्योंकि रूट यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और देखिए यहाँ 4 का ग्रुप बना ताकि इसमें से क्या हम करें बाहर निकाल सकें। फिर यह प्लस देखिए 1/27 को हम क्या करें इसी फार में इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/27 को कितनी बार में, यहाँ लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 3 गुणे 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 1 बटे कड़ी में 3 और गुणे हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। टोटल कितना बनेगा 6 बनेगा। देखिए कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 का तो 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 3 का 9 3 का 27 और यहाँ जाएगा 1/27। यहाँ पे क्या दिया हुआ रूट दिया हुआ 6। अब देखिए 6 दिया हुआ तो 6 अगर इसमें नंबर मिल जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो इसमें से क्या आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बाहर होगा, यहाँ से 1 बटे कड़ी में 3 बाहर होगा, क्योंकि यहाँ 4 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 3 है 2 बार। ठीक है, तो इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 कड़ी में 3 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, कड़ी में 3 से इसमें अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी क्या आ जाए कड़ी में 3 ऊपर आ जाए। तो ऊपर क्या जाएगा 9 कड़ी में 3 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 9 कड़ी में 3
और बटे क्या कड़ी 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे माइनस, चूंकि ये क्या माइनस में है, ये माइनस क्या है इसका है, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, देखिए 1/3 हमारा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ चूंकि 6 का पेयर बन रहा था इसलिए इसमें क्या मिलेगा 1/3 बाहर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3। अब देखिए 1/3 ये क्या हमारा माइनस में है, ये क्या प्लस में, तो ये टोटल संख्या कह सकते हैं माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिला 3 और यहाँ माइनस मिला, 3 से काट देंगे क्या हो जाएगा 3 3 का 9, ये भी मिलेगा 3 ठीक है। तो 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। 9 का भी 0 था, 10 का भी क्या आंसर 0। अगला क्वेश्चन देखिए 11 में दिया 3√147 माइनस 7/3 1/√3 के इसमें दिया अंडर रूट में, फिर करा प्लस 7 अंडर में दिया 1/3 करा को सरल कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 और अंडर में दिया 147, फिर दिया यहाँ पे माइनस 7/3 और क्या दिया हुआ √1/3 फिर दिया प्लस 7 अंडर में दिया हुआ 1/3, ठीक है। और देखिए 147 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आपका 3 लिखेंगे, 147 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 7, 3 7 21, 21 7 क्या जगह 47, 147, ठीक। यहाँ लिखेंगे माइनस 7/3 और गुणे कर देंगे। देखिए 1 क्या ये कड़ी में 3 है, तो 1 का होगा वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और कड़ी में 3 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 से 1 कड़ी में 3। इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं कि 7 × हो जाएगा क्या जाएगा 1 कड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे, देखिए क्या 7 हमारा बाहर हो जाएगा, तो 7 जब बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 21, यानी कि 7 तरीका होगा आपका 21, कड़ी में आ गया 3 माइनस यहाँ क्या मिलेगा 7/3 कड़ी में 3, यहाँ लिखेंगे 7/3 कड़ी में 3 क्या जाएगा 3 कड़ी में 3, फिर लिखेंगे प्लस 7/कड़ी में 3, क्या लिखेंगे 7/कड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कड़ी में 3 यहाँ है, कड़ी में 3 यहाँ है, कड़ी में 3 यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करें परिमेयीकरण कर दें। चलिए इसका कर लेते हैं। तो जब परिमेयीकरण करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे कड़ी में 3 से कर देंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई, यानी अंश में भी और क्या करेंगे हर में भी कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 21 कड़ी में 3 और माइनस देखिए क्या जाएगा ये 7 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे 3 होगा 3 3 का 9, यहाँ जाएगा 7 क्या कह सकते 7 कड़ी में 3 बटे क्या आ जाएगा 9, यानी 7 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये 3 है कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे 3 होगा 3 3 का 9, फिर आ जाएगा प्लस 7 कड़ी में 3 हो जाएगा बटे 3, 7 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे कितना होगा 3 होगा। सब में देखिए ऊपर क्या आएगा कड़ी में 3 आ गया, तो कड़ी में 3 क्या करिए कॉमन कर लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपका पहले मिल जाएगा 21, यहाँ मिलेगा माइनस 7/9 और यहाँ मिलेगा प्लस 7/3 और कॉमन हमने क्या किया कड़ी में 3, कड़ी में 3 क्या कर रही है बाहर। अब देखिए 9 3 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो टोटल हमारा एलसीएम कितना आएगा कहेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं क्या मतलब 1 है, 1 से भाग दीजिए कितने बार 9 बार में, तो 9 एकम 9, यहाँ जगह 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो गया 189, माइनस कर देंगे 9 एकम 9 1 7 7 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3 3 9 होता है 3 7 21, ठीक है ये इतना हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3। अब देखिए क्या 189 और 21 कितना होगा 210 हो जाएगा, और 210 में से जब 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 203, तो यहाँ हो जाएगा 203, अब कड़ी में कितना बचेगा कड़ी में बचेगा √3 बट्टे हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 में कह रहा 5 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 माइनस 1 बट्टे कड़ी में 3 को सरल कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा 5 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 और यहाँ पे दिया माइनस 1 बटे दिया हुआ कड़ी में 3, ठीक है। तो 5 कड़ी में 3 को हम सिंपली उतार देंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं होने वाला है, तो लिखेंगे 5 कड़ी में 3 और प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं 2 कड़ी में लिख देंगे, 27 का क्या करें फैक्टर कर देंगे, तो 27 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 × 3 × 3, यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बटे कड़ी में 3। अरे कड़ी में 3 यहाँ पे दिया तो क्या करिए इसका क्या करिए परिमेयीकरण कर दीजिए, कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर हर में 3 हमने कर दिया, ताकि देखिए इसमें कड़ी में 3 है यहाँ से भी आपको कड़ी में 3 अभी मिल जाएगा और बीच में भी मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 कड़ी में 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस देखिए 2 है यहाँ से 1 3 बाहर हो जाएगा तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 कड़ी में 3, ठीक है, और यहाँ
मल्टीप्लाई जब कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी में 3 होगा तो कड़ी में 3 बटे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ जाएगा कड़ी में 3 बटे क्या आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 5 कड़ी में 3 है, यहाँ पे 6 कड़ी में 3, दोनों जोड़ लीजिए तो 5 6 क्या हो गया 11, यानी यहाँ आ गया 11 कड़ी में 3 और माइनस क्या आ गया कड़ी में 3 बटे 3। अब कड़ी में 3 बाहर कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 11 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 और कड़ी में 3 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो 3 का गुणा 11 में करेंगे कितना होगा, 11 3 33 और 33 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 32, तो यहाँ जाएगा 32 और कड़ी में 3 ऊपर लिख देंगे, कड़ी में 3 और बटे क्या आ जाएगा हो जाएगा 3, 32 कड़ी में 3 बटे 3 हो जाएगा का आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 13 में क्या रहा है, 4 कड़ी में दिया 40 रूट दिया 3 माइनस 4 कड़ी में दिया 320 रूट दिया 3 प्लस यहाँ पे दिया 3 कड़ी में 625 रूट दिया हुआ 3। चलिए इसको हल करते हैं, लिखेंगे 4 और कड़ी में कितना दिया हुआ है 40 और रूट हमारा कितना है 3। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 4 कड़ी में कितना है 320, ठीक है, और यहाँ पे रूट दिया कितना 3। यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ भी दिया 3 और अंडर रूट दिया 625 और यहाँ पे रूट दिया है 3। ठीक है, अब देखिए 40 का हम क्या करें फैक्टर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 कड़ी में 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे लिख देंगे 5। ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40, यहाँ लिख देंगे रूट क्या 3। फिर लिखेंगे माइनस यहाँ लिखेंगे 4 और कड़ी में कितना दिया हुआ है 320, 320 को क्या लिख सकते हैं, चलो 320 का यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब 320 का फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे कितनी बार होगा, 2 कम 2 1 बचेगा, यहाँ जगह 2 6 के 12 0 हो गया, यहाँ जगह 2 8 16 80 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितने बार 40 बार में, फिर 2 से काटेंगे 20 बार में, फिर 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, फिर 2 से किसे काटेंगे 5 से कम 5, यानी 1 2 3 4 5 6 और 5, यानी यहाँ लिखेंगे क्या 2 गुणे 2, फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 अब गुणे क्या आ जाएगा लास्ट में हम लिख देंगे 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 और 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या है रूट दिया हुआ 3। फिर यहाँ देखिए 625 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ 3 और कड़ी में दिया 625, 625 को लिख देंगे 5 गुणे 5 रूट क्या है यहाँ पे 3। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे 3 का ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 बाहर हो जाएगा, जब 1 2 बाहर होगा तो 2 बाहर होगा 4 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ जगह 8 और कड़ी में हो जाएगा 5, यहाँ लिख देंगे रूट 3। फिर लिखेंगे माइनस यहाँ देखिए 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो 1 ग्रुप, यहाँ जाएगा 2 ग्रुप, तो 2 गुणे 2 बाहर हो जाएगा और 4 से 2 दूना 4 4 चौका 16, यहाँ जगह 16 और कड़ी में लिख देंगे कितना 5 किलो बचा हुआ है, यहाँ जगह 5 और रूट कितना दिया यहाँ पे 3। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस देखिए कितना 5 इसमें से बाहर होगा तो 5 से 15 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 कड़ी में कितना हो जाएगा 5 किलो बचेगा ये, यहाँ लिख देंगे 3, तो यहाँ जगह। अब सभी ने देखिए क्या करना है कि जो जोड़ने वाला जोड़ लेंगे तो 8 क्या होगा 8 कड़ी में 5 यहाँ पे दिया रूट 3 और यहाँ पे क्या है 15, तो दोनों को जोड़ लीजिए 15 8 कितना हो जाएगा कहेंगे 23 हो जाएगा, लेकिन 23 कड़ी में 5 और रूट हो जाएगा 3 माइनस कर देंगे 16 कड़ी में 5 यहाँ रूट हो जाएगा 3। 23 में से क्या करें 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 7 कड़ी में लिख देंगे 5 यहाँ रूट क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में करा 60 कड़ी में दिया 1/6 प्लस 3 कड़ी में 24 माइनस 12 कड़ी में 1/24 को सरल कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 60 और कड़ी में दिया हुआ है 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6, फिर दिया प्लस यहाँ लिखेंगे 3 कड़ी में 54, तो यहाँ लिखेंगे 3 कड़ी में 54, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 12 और कड़ी में दिया हुआ है 1/24। ठीक है, तो जो भी बाहर होने वाला उसको बाहर करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 60, इसको गुणे कर देंगे, एक हमारा बाहर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 6 हमारा क्या जाएगा इसमें रह जाएगा, हो जाएगा कड़ी में 6। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ दिया 3, तो कड़ी में 54 का क्या करेंगे फैक्टर करके लिख लेंगे, तो 54 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 18 18 3 54, फिर यहाँ कर देंगे माइनस 12 और यहाँ पे देखिए कड़ी में दिया हुआ है 1/24 दिया, तो 1 को नीचे लिखेंगे अब बटे क्या कर सकते हैं 24 का फैक्टर नीचे कर दिए, तो 24 का कितना होगा कहेंगे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24। ठीक है, ये सभी क्या इसमें है ये हमारा अंडर रूट में है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 बटे कड़ी में 6, तो यहाँ जाएगा 60 बटे कड़ी में 6 और यहाँ जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें से 2 कोई निकलेगा, ये निकाल लेंगे हम 3, तो 2 गुणे 3 बचेगा यानी यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 3 3 का 9 9 कड़ी में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6, फिर यहाँ कर देंगे माइनस 12
और यहाँ देखिए ऊपर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 को बाहर करेंगे तो इसमें से एक क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा। यहाँ 2 है ना, तो एक ही क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा, 2 3 6 बच जाएगा। जब 2 बाहर निकलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, बाहर में इसमें आ जाएगा बट्टे में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी कड़ी में आ जाएगा। इसी को समझ लीजिए, 12 को हमने लिख दिया, एक को बाहर कितने हैं, कहाँ आ गया। इसमें से 2 में से क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो बाहर जब करेंगे तो 12 के नीचे लिख दिया, तो 12/2 हो गया। यहाँ पे आ गया 1 कड़ी में 6, यानी ओवरऑल देखा जाता है कितना आ जाइए, यहाँ पे आ गया 60 कड़ी में 6। ठीक है, प्लस यहाँ आ गया 9 कड़ी में 6, और यहाँ क्या आ गया, 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -6 कड़ी में। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका और इसका क्या परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जिस संख्या को परिमेयीकरण करना है उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो कड़ी में 6 का करना है, तो कड़ी में 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अंश में भी करेंगे तो हर में भी करेंगे। ठीक है, दोनों में किया, अंश में भी किया और यहाँ पे हर में भी किया, और यहाँ पे भी इस तरह करेंगे। यहाँ पे अंश में किससे करेंगे, कड़ी में 6 से, और यहाँ भी कर देंगे कड़ी में 6 से मल्टीप्लाई। देखिए कितना आया, यहाँ आ गया 60 कड़ी में 6, कितना आ गया 60 कड़ी में 6 बट्टे क्या आ गया, कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ जाएगा प्लस 9 कड़ी में 6 हो गया, तो 9 कड़ी में हो गया 6, और यहाँ होगा माइनस। देखिए 6 कड़ी में 6 के ऊपर क्या होगा, 6 कड़ी में 6, और बट्टे क्या कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो कटने वाला काट देंगे, 6 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 10 बार में, और ये 6 क्या होगा, 6 को काट देगा। यहाँ मिलेगा हमको 10 कड़ी में 6, तो यहाँ लिखेंगे 10 कड़ी में 6, यहाँ जाएगा प्लस 9 कड़ी में 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना है, कड़ी में 6। अब यहाँ पे क्या है, 10 और 9 कितना हुआ, 19 हुआ, और 19 में से 1 माइनस करेंगे, कितना 18 हो गया। यहाँ हो जाएगा 18 कड़ी में 6, ये हो जाएगा हमारा इसका 14 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 15 करा सरल कीजिए। पहला करा कि 2 का घात 2/5 गुणे 2 का घात 1/5 को क्या करना है, सरल करना है। चलिए पहले को हल करते हैं। यहाँ पे दिया 2 का घात 2/5 और गुणे करा 2 का घात क्या दिया हुआ है, 1/5। अब देखिए फार्मूला होता है, एक्स का पावर अगर ए हो और इंटू एक्स का पावर अगर बी हो, जब दोनों को गुणा करते हैं ना, जब दोनों बेस सेम हो, ये भी एक्स हो और ये भी एक्स हो, तो क्या लिखते हैं, एक बार एक्स लिखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाता है ए प्लस बी। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ए की जगह पे क्या है हमारा, मान लीजिए 2/5 है, बी की जगह 1/5 है, और एक्स के पे क्या है 2 है, यहाँ लिख देंगे 2, और उसका पावर कितना दिया 2/5, अब प्लस कर देंगे 1/5। ठीक है, और देखिए 2 का घात 2/5 है, और यहाँ पे 1/5 है, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3/5 हो जाएगा। तो 2 का घात क्या आ जाएगा, 3/5, ये हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। अब देखिए इसी तरह सेकंड दिया कह रहा है 1/3 का घात दिया 5, और टोटल घात दिया कह रहा है 4। तो सेकंड का भी चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/3 का घात दिया हुआ 5, और टोटल का घात दिया हुआ है 4। ठीक है, अब एक फार्मूला हम पढ़े थे कि अगर एक्स का पावर अगर ए हो और इसका पावर मान लीजिए क्या हो बी हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि ए का मल्टीप्लाई क्या होता है बी होता है, यानी एक्स का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी में कर देंगे, तो एक्स का पावर क्या आ जाएगा, पावर में हो जाएगा ए इंटू बी, यानी कि ए बी। अब देखिए इसी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 का गुणा क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 1/3, और इसका पावर कर देंगे क्या चीज़, 5 चौक हो जाएगा 20। ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, यहाँ लिख देंगे 5 गुणे 4, अगले स्टेप में लिख दीजिएगा यहाँ पे 1/3, और इसका टोटल का पावर क्या आ जाएगा, 5 चौका 20, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पर्सनालिटी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।